विपश्यना क्या है और ये विपश्यना पहले इस भारत में कब हुआ करती थी और इसका विलोप कब हो गया, पुनः भारत में इसे कौन लाया और कब लाया, आज हम इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे कि विपश्यना क्या है। विपश्यना एक साधना है, एक तपस्या है, एक तप है। और आज से 2500 वर्ष पहले जब महात्मा बुद्ध के द्वारा ये विपश्यना का कार्यक्रम, साधना का कार्यक्रम, तपस्या का कार्यक्रम चलाया गया था। विपश्यना तो 2500 वर्ष पहले यहाँ विपश्यना हुआ करती थी और यहाँ से जो मूल विपश्यना विद्या थी वो यहाँ से चली गई और यहाँ से जा कर के फिर वो बाहर कहीं न कहीं दूसरे देशों में पनपती रही और फिर वहाँ से भारत में इसको कौन लाया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो एक सायाजी ऊबा खिन ने अपने प्रमुख शिष्य श्री सत्यनारायण गोयंका जी को आचार्य बनाया और उनके माध्यम से बुद्धवाणी और विपश्यना को भारत दोबारा भेजा। पहले भारत से ही विपश्यना विदेशों में गई थी और फिर जब भारत में विपश्यना का विलोप हो गया तो फिर विदेशों से सायाजी ऊबा खिन एक इस विपश्यना के आचार्य हुआ करते थे। उन्होंने अपने शिष्य सत्यनारायण गोयंका जी को फिर दोबारा भारत भेजा और उन्होंने अपना आचार्य बनाया। उनके माध्यम से बुद्धवाणी तथा विपश्यना को दोबारा भारत भेजा। कुछ समय पश्चात उन्होंने गोयंका जी की धर्मपत्नी थी श्रीमती इलायची देवी गोयंका जी को भी कहा कि तुम भी भारत जाओ और वहाँ गोयंका जी का साथ दो बहुत काम करना है। 1 वर्ष बाद भारत आकर सचमुच में उनके साथ इसी काम में वो श्रीमती इलायची देवी गोयंका जी लग गईं। 10 वर्ष पूरे होते ही, जब 10 वर्ष वहाँ से आने के बाद, विदेश से आने के बाद गोयंका जी को 10 वर्ष पूरे होते ही दोनों विदेशों में भी विपश्यना प्रसारण के लिए निकल पड़े। कौन कौन दोनों निकल पड़े? सत्यनारायण गोयंका जी और उनकी धर्म पत्नी दोनों निकल पड़े। भारत की इगतपुरी नगरी, भारत में एक इगतपुरी नगरी में विपश्यना विशोधन विन्यास की स्थापना की गई और इस संस्था में संपूर्ण पाली त्रिपिटक के 140 ग्रंथों को देवनागरी लिपि में प्रकाशित करके और इनके द्वारा निःशुल्क वितरण करवाया गया और इन्हें CD रोम में निवेशित कर, और जो त्रिपिटक के जो 140 ग्रंथ थे उसको CD रोम में निवेशित करके विश्व की 14 लिपियों में
इंटरनेट पर भी प्रकाशित करवा दिया। ये एक बड़ा महानता का काम है जो गोयनका जी ने इतना भारी काम किया। और श्री गोयनका जी के निर्देशन में विपश्यना की शिक्षा, ये शिक्षा होती है, गुरु शिष्य की परंपरा होती है विपश्यना। और विपश्यना की शिक्षा दिसंबर 2009 तक 60 भाषाओं में दी जाती रही। विपश्यना की जो शिक्षा थी 2009 तक 60 भाषाओं में ये शिक्षा का वितरण किया जाता था। और विश्व भर में अब 152 स्थानीय निवासी विपश्यना केंद्रों की स्थापना भी हो चुकी है और 5 नए केंद्र निर्माणाधीन भी हैं। इसके अतिरिक्त विश्व के प्रमुख देशों में 10 दिवसीय 10 दिवसीय केंद्रों पर निवासी रहने और का शिविर और शिक्षा और विपश्यना सिखाने का काम नियमित लगते हैं। विपश्यना साधना केंद्र विश्व भर में विपश्यना के कुल 223 केंद्र हैं, जिसमें भारत में 103 केंद्र अकेले हैं। इन केंद्रों में प्रायः हर माह, जो भारत में जो केंद्र हैं 103, उस पर विपश्यना हर माह में 10 दिवसीय लघु व दीर्घ आवासीय शिविर आयोजित होते हैं। तो ये विपश्यना का जो सिस्टम है, जो व्यक्ति विपश्यना को सही तरीके से अपने दिलो दिमाग में बैठा लेता है और विपश्यना को सही तरीके से करना सीख जाता है, उस व्यक्ति का जीवन बहुत ही सरल और सुलभ हो जाता है। और ये सांसारिक जितने भी मोह माया होती है, उससे सब विरक्त होकर के अपना जीवन स्वतंत्रमय व्यतीत करने लगता है। तो आज की बात यहीं तक। और ये हमारी जो विपश्यना के बारे में बताया है वो आप लोगों को कैसा लगा, और हमें कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार विपश्यना करने के लिए तमाम सेंटर बने हुए हैं विपश्यना के, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और जा सकते हैं। 10 दिवसीय विपश्यना का शिविर जरूर अटेंड करें। नमो बुद्धाय।